ये धूप है, हैं? इतनी तेज धूप है इस बार। अगर धूप भी तेज है तो विजय भी तेजस्वी होगी। हम साथ चले तो जीतेंगे। मैं कहता हूँ जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की जीत, प्रकृति की जीत है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस होगा, जो 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्मचारी संगठनों से बातचीत की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार शाम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। सरकारी कर्मचारियों की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सुनिश्चित पेंशन देने के फैसले की तारीफ की। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारी संगठनों के ज्वाइंट फोरम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था कि जेसीएम को प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया था। यह बहुत अच्छी मीटिंग थी। यह 32 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत गर्व का पल था। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं? अश्योर्ड पेंशन सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा के लिए रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों में मिली बेसिक सैलरी के औसत के 50% की व्यवस्था की गई है। कम से कम 10 साल तक की सर्विस के लिए यह आनुपातिक होगा। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, इसके तहत सरकारी कर्मचारी के निधन से ठीक पहले उसकी पेंशन के 60% की व्यवस्था की गई है। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 10 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए हर महीने की बात की गई है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई सूचकांक की भी बात की गई है। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सर्विस एम्प्लॉयज के केस में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI-IW पर बेस्ट महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ की व्यवस्था की गई है। लंप सम पेमेंट एट सुपरएन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युइटी, रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धियों, वेतन, साहब के SDA का 10वां हिस्सा सर्विस के हर पूर्ण 6 महीने के लिए। इस पेमेंट से सुनिश्चित पेंशन, अश्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। कब से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को
मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे। पेंशन के अलावा लम सम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लम सम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है, तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लम सम अमाउंट दिया जाएगा। सवाल 3, क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे? सवाल 4, मौजूदा एनपीएस में क्या है खामियां? सवाल 5, यूनिफाइड पेंशन लाने का क्या मकसद है? ओपीएस और एनपीएस से कितना बेहतर? सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं।